जेएमएम का, उसमें पल्लू रो रही थी ऐसे करके कि हमारा पति जेल में है। अरे मैडम, आपको चाहिए, आप एसी में रहते हैं, रो रहा है 5 महीना, आपको दर्द दे रहा है, और आपका 5 महीना हेमंत दादा जो चिल्ला रहे हैं हर जगह कि हम जेल में हैं, रो रहे हैं। कुछ भी काम नहीं न कर रहे, सिर्फ ये अपना बिजनेस को देख रहा है जो जेएमएम है, जो अपना परिवार बात को देख रहा है बस। देखिए वही बोले ना, बातें बातें रह जाती है, लागू बहुत कमी होती है। वो वादे करने का तो कर देते हैं लेकिन होता नहीं है। देखिए इस बार हो जाना चाहिए। मुश्किल है, हमको एकदम श्योर बात है। नमस्कार, मैं शुभम राय और आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष का खास शो झारखंड में आज के ज्वलंत मुद्दे। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा उतना ही पुराना है जितना झारखंड राज्य। झारखंड की हर राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर देंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया, उसके लिए कोशिश भी की, पर मामला कानूनी अड़चनों में फंस गया। कानूनी अड़चनों और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में हमेशा ही यह मुद्दा चलता रहा है। पक्ष और विपक्ष हमेशा ही इस मुद्दे को चुनाव तक खींच लाते हैं और चुनाव के दौरान इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डालकर बड़े ही शान से वोट भी मांगते हैं। बीजेपी का दावा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया है, इसीलिए झारखंड में भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वहीं एनडीए में शामिल आजसू भी झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग कर रही है। कहने का मतलब है कि चुनाव के दौरान ओबीसी के 27% आरक्षण के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। पिछड़ों को लुभाने में पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन अंत में होता कुछ नहीं है और हर चुनाव में ये साइकिल रिपीट होती है। ये भी फिर वही रिपीट की गई है जो पिछले सरकार में भी ये किया कि जेएमएम सरकार में ही मतलब ये 27% किया गया था और यही सेम बिल बिहार में भी लाया जाता है, वहाँ पे पास कर दिया जाता है और यहाँ गवर्नर द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो में 27% करने की रखी है, लेकिन अब कैसे होता है और पहले कब क्यों नहीं हुआ था ये तो नहीं कर पाएगा। हम लोग को उम्मीद नहीं है अब किसी नहीं ओबीसी वाले में, क्योंकि कुछ भी काम नहीं न कर रहे, सिर्फ ये अपना बिजनेस को देख रहा है जो जेएमएम है, जो अपना परिवार बात को देख रहा है बस। इसके अलावा तो हम लोग को और कुछ दिखता नहीं है। 5 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, 2018 से क्या हम लोग बैठे ही हैं। डेली आते हैं, बुक पलटते हैं, फिर घर चल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग को बस निराशा हाथ लगी। और जहाँ तक आप झारखंड सरकार का कल्पना मैडम का बात कीजिएगा, आप गिरिडीह और 4 फरवरी या 4 मार्च को जब स्थापना दिवस था जेएमएम का, उसमें पल्लू रो रही थी ऐसे करके कि हमारा पति जेल में है। अरे मैडम, आपको चाहिए, आप एसी में रहते हैं, रो रहा है 5 महीना, आपको दर्द दे रहा है, और हम लोग माँ बाप पति पत्नी कहीं पूरे फैमिली के साथ यहाँ दिन भर लाइब्रेरी में जवानी गला रहे हैं। तो आप वहाँ कभी शिक्षा, कभी आप जेएसएससी ऑफिस गए, कार्मिक विभाग गए, वहाँ पता किए कि धांधली हो रहा, जो ऑनलाइन एग्जाम कंपनियां ले रही है कि वो किसी तरह से फर्जरी नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास ऐसे भी कॉल आएंगे कि आप रोल नंबर बताइए, अंदर से भी कर देंगे। अभी भी कॉल आता है कि अंदर से हम आपका जो अभी सुपरवाइजर में है या आपका जो हाई स्कूल का जो एग्जाम है उसमें भी कहता है कि हम अंदर से कर देंगे। तो वहाँ आप पकड़िए और आपका 5 महीना हेमंत दादा जो चिल्ला रहे हैं हर जगह कि हम जेल में हैं, रो रहे हैं। अरे तुमको 5 महीना परेशान है जबकि जेल में है, और हम साला 10-10 साल जवानी गल गया एथी में लाइब्रेरी में। अगर होने की बात हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ देखिए वही बोले ना, बातें बातें रह जाती है, लागू बहुत कमी होती है। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जैसे आता, लोग गांव-गांव पे जितने प्रत्याशी हैं विधानसभा के गांव-गांव पे जा रहे हैं और किस तरह के वहां से लोगों का रिएक्शन और रिव्यू देख के लग नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ किया है। बातें तो बहुत कर देते हैं, पर वैसा अभी जिस तरह का 14 से 27 होने की अगर हो जाए तो ओबीसी के लिए एक अच्छी बात होगी। अगर नौकरी पैसे में, अगर नौकरी में है तो आरक्षण मिल रहा है तो अच्छी बात है। मुश्किल है, हमको एकदम श्योर बात है, क्योंकि जो बिहार में हुआ जाति का जनगणना जो किया उसके बाद कर भी दिया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट आके पलट दिया। वो तो वादे करने का तो कर देते हैं लेकिन होता नहीं है। देखिए इस बार हो जाना चाहिए, अगर सही हाथ में मतलब सत्ता चल जाए तो। मेरे ख्याल से हम जायज़ मानते हैं, कहे कि जनसंख्या ओबीसी का यहाँ है और 50% तक ही आरक्षण के बाद जो किया जा रहा था, लेकिन उसका जो दायरा था वो तो बढ़ गया। स्वर्ण को आरक्षण दे करके 60% बढ़ाया गया, केंद्र ही बढ़ाया और यहाँ राज्य में भी बढ़ाया गया। तो मेरा मानना है कि उसको बढ़ाया जा सकता है, कहे कि ओबीसी की जनसंख्या भी यहाँ काफ़ी है
तो उसको मिलना चाहिए उसका हक। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।